हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो सभी नई सोल्स जो हमारे चैनल से जुड़ रही हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो पुराने जो पहले के हैं सभी, वो मेरे लिए सभी ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, मैं इन सभी को एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग कलेक्टिव में देना चाहती हूँ कि सब बहुत अच्छे हैं। और पता है क्या, आजकल तो ये होता है कि जब मैं कोई डिजिट देखती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स में, जब भी मेरी नज़र इस पर पड़ती है तो मैं सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट डिजिट जो भी होगी उसके लिए मैं एक छोटी सी अफर्मेशन, छोटी सी ब्लेसिंग्स उसके लिए अपने आप यहाँ से थ्रो कर देती हूँ। अब चाहे आप दुनिया में कहीं भी होंगे, वहीं तक मेरी ये जो आपकी मेरी ब्लेसिंग्स है आप तक टच करेगी सीधा। ये सिर्फ उस मेरे स्पेशल सब्सक्राइबर के लिए होती है जो मेरा नेक्स्ट वाला होता है। मतलब इस समय जो भी डिजिट है, अब उसको नेक्स्ट को बढ़ाने वाले के लिए मेरे पास एक प्यारी सी अफर्मेशन है, मेरे पास एक प्यारा सी ब्लेसिंग है, वो मैं उसमें डाल देती हूँ। और प्लीज़ ये वर्क करता है क्योंकि सोल एनर्जी इन्हीं चीज़ों का है और मैंने तो उसके लिए रिजर्व कर ली अपनी ब्लेसिंग। जो भी नेक्स्ट वाला है उसके लिए एक मेरी अच्छी सी ब्लेसिंग है, यूनियन की, हैप्पीनेस की, हेल्थ की, वेल्थ की और सभी चीज़ों की। ये ब्लेसिंग मैं उसके नेक्स्ट वाले के लिए, एक अलग अलग तरीके की ब्लेसिंग्स होती हैं कि नेक्स्ट वाले के साथ ये हो अच्छा सा, नेक्स्ट वाले के साथ मतलब एक वो मन से निकलती है, वो हमेशा वर्क करती है भाई, ये तो मुझे मालूम है 100%। तो जब भी आप सब्सक्राइब करें आप समझें कि मैंने एक ब्लेसिंग तो मेरे को मेरी झोली में आ ही गई है किसी की, जो भी है ये बोल रहा है, जो मुझे समझा रहा है, जो भी मैम ये बोल रही हैं उनके थ्रू एक ब्लेसिंग मेरी झोली में ज़रूर आई है और वो वर्क करेगी। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होगी वो वहाँ वर्क करेगी, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, बहुत परेशान थी और मतलब एक मैच्योर्ड सोल हैं, वो भी 45 ईयर्स की हैं। नाम तो मैंने चलो ले रही उनका, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ, मैच्योर्ड सोल हैं। और उन्होंने बोला कि उनका जो उनका ट्विन फ्लेम है वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मतलब इस दुनिया में अगर कोई अच्छा है तो वो थर्ड पार्टी वाला व्यक्ति है, और वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी पार्टी में वो आराम से खुश हो जाता है। मतलब कि उनको औरों में वो जो खुशियाँ, वो खूबियाँ नज़र आती हैं, वो अपनी ट्विन फ्लेम के अंदर नज़र नहीं आती हैं। उनकी ये मेन प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ, मैं लुकिंग वाइज बहुत अच्छी हूँ, मैं सोल वाइज बहुत ही प्योर हूँ, मैं बहुत असेंड हूँ उनके मामले में, उनके लिए मैं बहुत डीप भी हूँ, मतलब सब चीज़ है। बट फिर भी उनको मेरे अंदर पता नहीं क्या है कि उन औरों के अंदर वो सारी खूबियाँ आ जाती है। जो बिल्कुल लो मेंटेलिटी से सोच रही है ना लेडीज़, उनकी भी तारीफ वो करते हैं। तो मैं क्या करूँ। तो ये मेरे ख्याल से सवाल सभी का है, बहुतों का, सभी का तो नहीं लेकिन हाँ होगा भाई 90% लोग, क्योंकि थर्ड पार्टी से तो बहुत सारी लेडीज़ मतलब डील कर रहे हैं ना, उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सामने आने वाला केस है कि थर्ड पार्टी ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक थर्ड पार्टी। और सबसे ज़्यादा टेंशन का कारण है ये थर्ड पार्टी बट ये होती भी है ज़रूर थर्ड पार्टी सबकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि भाई कार्मिक है, वो कार्मिक भी है और वो हो सकता है वो सोलमेट भी हो सकती है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कार्मिक हो, बट उससे डील कैसे करना है, उससे हटाना कैसे है बीच की लाइफ में, जो आपकी लाइफ में वो बीच में आ रहा है बंदा। तो वो देखो सुनो, सबसे पहले तो वो टाइमिंग ही है जो उसकी सेट है, वो उसी में निकलेगा। अगर आपको, मैं बार बार ये बात कहूँगी, अगर आपको ये पूरा 100% ये विश्वास है कि मैं ही हूँ उसकी ट्विन फ्लेम जो है, और वो जो पार्टी जिसे मैं थर्ड पार्टी कह रही हूँ वो ही वाकई में थर्ड पार्टी है और उसे ही रिमूव होना चाहिए, मतलब वो सभी डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हैं, वो अपने आप होंगी ही होंगी। डेट और टाइम निश्चित है। जैसे ही आप अपने आप को असेंड कर लेंगे, कर्माज रिलीज़ हो जाएंगे आपके भी और आपकी ट्विन फ्लेम के भी, तो वो अपने आप ही वहाँ से चुपचाप बड़े पोलाइट वे में से हट जाता है इंसान। बट फिर भी अभी आप परेशान हैं, 3D वर्ड में भी हैं, आप परेशान हैं, आपको फील भी हो रहा है, आपको जेलसी भी हो रही है। वैसे तो अगर आप जैसे असेंड हो जाते हैं ना तो आपको जेलसी होना बंद हो जाता है एक साइड में, मतलब वो खुद लगने लगता है कि नहीं ये तो सब ठीक हो जाएगा, चलता रहता है। बट मेरी और उसकी जो अलग बात है ना वो अलग ही है, बस मेरे अंदर जो कुछ है ना वो अलग ही है। देखिए उसके लिए आप क्या करो, अपना जो ध्यान है अपनी तरफ लाओ। ऐसा होता है कि ये क्यों हो रहा है, थर्ड पार्टी में जो ये लगाव नज़र महसूस आ रहा है या उसके अंदर जो खूबियाँ नज़र आ रही हैं आपके मस्कुलाइन को, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि ना आपको शायद उस तरीके की लुकिंग वाली लड़कियाँ, इस तरीके के वाइब्स वाले लोग पसंद आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप गर्ल हैं और आपको गर्ल क्यों पसंद आएंगी भाई, नहीं। आपको ऐसा हो सकता है, नज़रिया थोड़ा सा चेंज करके देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको अपने अंदर कुछ कमी नज़र आती हो। बिल्कुल डेफिनेट है ये। जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने उनका फिर पूरा ही इंटरव्यू ले लिया था इसी मामले में। मैंने लंबी चौड़ी बात की थी उनसे पूरी। मैंने कहा आपको अपने अंदर कौन सी कमी नज़र आती है, पहले ये बताओ। मतलब परफेक्ट तो आप खुद को नहीं मानते होंगे, ऐसा दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को परफेक्ट मानते हो। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे लगता है। मैंने कहा क्या लगता है आपको?
मतलब कि वो अपनी ही जो कमियां उनको नज़र आएंगी ना, वो सामने वाले के अंदर अगर ठीक है तो वो उनको पसंद करेंगी। यार मैं ऐसी लगती, काश मेरी हाइट ऐसी होती, काश मेरे बाल ऐसे होते, काश मेरा कलर ऐसा होता, मेरी आइज़ ऐसी होती, मेरी नोज़ ऐसी होती। तो ये जो आइज़, नोज़, कलर, हाइट, हेल्थ, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा ना, तो आपके थर्ड जो आपका ट्विन फ्लेम है वो भी इस तरीके के लोगों को बेचारा अपने आप अननोइंगली वो पसंद करने लगेगा, फिर आपको लगेगा बुरा। ऐसा करने, अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि अब आपको करना क्या है। थर्ड पार्टी से अपने डीएम का ध्यान हटाने के लिए आपको करना क्या है, आपको यही करना है बिल्कुल। और ये इतना वर्क करता है कि ना, इससे ज़्यादा कुछ और वर्क नहीं कर सकता, बिल्कुल वर्क करता है ये काम। क्या है कि आपको उस तरीके की वाइब्स वाले, उस तरीके की लुकिंग वाले, उस तरीके के लोगों से अपना ध्यान हटाना है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये प्यार करने योग्य तो नहीं है बिल्कुल भी, और वो भी मेरे ट्विन फ्लेम द्वारा तो बिल्कुल नहीं। ये होगा प्यार करने योग्य अपने किसी द्वारा, बट मेरे ट्विन फ्लेम का ये प्यार बने ऐसा तो इसमें कुछ नहीं है, और ये कुछ भी है नहीं, और इसे मन से मानना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि किसी की निंदा करो, किसी को बुरा कहो, किसी से हेट करो, नो नो नो, इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं लानी है। बट अपने लिए अच्छा बोल लो भाई। अपने लिए अच्छा बोलने का मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने आप को अच्छा मानने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कहीं से कहीं तक भी कि हम दूसरे को बुरा कह रहे हैं, इसका मतलब तो नहीं। हम अपने को कहेंगे कि मेरे में जो बात है वो इसमें कहाँ है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लिया हो कि नहीं यार मैं, और वो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो फील करते रहो, अपने एक्ट में उसे लाते रहो, उसका ध्यान अपने आप ही उस थर्ड पार्टी से हट जाएगा। उसको वो सुंदर दिखने वाला इंसान अपने आप ही कुछ कम सुंदर लगने लगेगा। सचमुच में ये काम होगा जब आप उस तरीके के एनर्जी वाले लोगों से अपना ध्यान हटा लेंगे ना। अच्छा, आप कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो वहाँ पर वो दूर रहते हैं, वहाँ पर कोई एक लड़की है या जो भी है उसको देखते हैं या उसको पसंद करते हैं। मैं तो इतनी दूर हूँ, मैं उससे, मेरा उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं है, उस थर्ड पार्टी दिखने वाली लड़की से। मैं उससे कैसे अपने एनर्जी काट करूँ, या मुझे पसंद नहीं। एक तो आप यहीं से, जब आपको मालूम है कि मेरी वो लड़की है, थर्ड पार्टी है वो, तो यहीं से ही उस तरीके के लोगों को आप देखो तो कहोगे, मतलब मन के अंदर खुद ही सोचो कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब उस तरीके की एनर्जी और वाइब्स वाले और उस तरीके के फेस फीचर्स वाले लोगों से ये पक्का है आपके आसपास वैसे व्यक्ति होगा ज़रूर, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिसमें से आपको अपनी थर्ड पार्टी जैसी वाइब्स आती होंगी। मार्क माई वर्ड्स, जो आपको थर्ड पार्टी लग रही है अपने डीएम की लाइफ में कोई लड़की है, ठीक है, उसके जैसी लुकिंग वाली, उसके जैसी बातचीत वाली कोई व्यक्ति कोई इंसान आपकी लाइफ में भी ज़रूर होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल नेचुरल है कि वो आपको शायद थोड़ा ठीक लगता है अपने आप से, कहीं ना कहीं उसकी कोई बात आपको अच्छी लगती है। तो वो बेचारा आपका हाफ सोल क्या करे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने अपने एक हाथ से कोई काम किया, आपका दूसरा हाथ बिल्कुल बचा रहेगा उस चीज़ से। यही है ना बात। जब आप एक सोल हो तो आप जिस तरह से आप किसी को वैसे पसंद कर रहे हो ना, उसी तरीके की एनर्जी को वो वहाँ पे पसंद करने लग जाएगा। आप यहाँ उस चीज़ से एनर्जी हटाओ अपनी, वहाँ उसकी हट जाएगी एनर्जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान मत दो ना, तो वहाँ पे वो हट जाएगा बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये दुनिया इसी तरह चल रही है ट्विन फ्लेम्स की, इसी तरह हो रहा है हर जगह। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ये बिल्कुल बिल्कुल है। और ये जो मैंने उन्हें सलाह दी है, यही मैं इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल बात हो सकती है, मैं सबके साथ शेयर कर दूँ कि थर्ड पार्टी के जैसी वाइब्स वाला और लुकिंग वाला, फेस फीचर्स वाला व्यक्ति जब आपकी लाइफ में भी होता है तो उस पर से आप ध्यान हटा दो। इट रियली वर्क्स, ये ज़रूर वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर वो क्वालिटीज़ उत्पन्न कर लो जो आपको लगता है कि उसमें है, ठीक है ना। ऐसी ज़रूर बातें हैं। और आप बहुत ज़्यादा लकी हो अगर आपकी बात होती है आपके काउंटर पार्ट से, आपके डिवाइन मस्कुलाइन से या डिवाइन फेमिनाइन से, जो भी है मतलब एनर्जी में, तो वो बहुत लकी हो कि आपकी उनसे बात होती है। तो अब जब बात होती है और आपको थर्ड पार्टी के विषय में भी पता है और आपको ये सब भी पता है कि ये क्या है, इधर उधर एनर्जी इधर मतलब कर रहे हैं, वो अपनी वेस्ट कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कर ही जा रहे हैं बस। तो आप उनसे पोलाइट वे में, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल एकदम धाड़ से जाके, तुम्हें पता भी है वो कैसी है, तुम ऐसे हो वैसे हो, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना प्यार करती हूँ, मुझे तो देखते नहीं। जब अगर हम इस तरीके से बोलेंगे ना तो वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, फिर तो वो और मतलब सोचेंगे हाँ हाँ वो है ही इतनी अच्छी, इसे कितनी जेलस हो रही है उससे, वो है ही इस लायक, ये जलती है उससे, ये इसके कंपेयर में नहीं है ना, ये जो भी है अपने हिसाब से वो जो भी सोच रहे हैं। तो उस तरह नहीं बोलना है उनसे। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि भाई आप उनसे, उनके जो क्वालिटी तो उन्हें खुद नज़र आ रही है, उसका जो दूसरा पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है और उनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो आप उनके आगे बिल्कुल पोलाइट वे में, बिल्कुल एक हास्यास्पद ढंग से, ह्यूमरस वे में आप उनके साथ ये कह सकते हो, उनसे बोल सकते हो उनसे ये बात कि पता नहीं ये वाली चीज़ तो ऐसे है, और भाई तुम किस तरीके की चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तुम फेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो या फिर कैरेक्टर से,
तो वो अपने आप चुन लेंगे। उनके आगे ऑप्शन रख दो आप 4-5 अपने बारे में, और वो जो थर्ड पार्टी है उसके जो भी आपको पता है, जो सच्चाइयाँ हैं उसके विषय में, उनकी थोड़ी सी बात बता दो कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीज़ों वाला व्यक्ति यदि तुम्हारी लाइफ में आता है तो तुम इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे या इससे। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी निश्चित करनी है। तुम बताओ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, एजुकेशन है या जो भी, कुछ तो है ही ना, कुछ तो ऐसे माइनस पॉइंट्स उनके हैं जो आपके अंदर नहीं है। अपने आप को इतने सारे प्लस पॉइंट्स से भर लो, इतनी क्वालिटीज़, इतनी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर उत्पन्न कर लो कि वो आपके कंपेयर में कि खड़ा ही ना हो सके वो थर्ड पार्टी जो भी है, वो एकदम हवा हो जाए, हवा। तो फिर आप उनसे बोलो कि देखो इतनी इतनी सारी चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो ठीक है, गो विद द फ्लो, आप जाओ जहाँ आपको जाना है, जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है कर लो, मैं तो ठीक हूँ, मैं ऐसे भी ठीक हूँ, मुझे नहीं अपनी एनर्जी 10 जगह बर्बाद करनी अपने से लो एनर्जी के लोगों के साथ, लो मेंटलिटी के लोगों के साथ या लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ। मुझे तो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करी। अगर तुम्हें करनी है तो तुम करो, बड़े अच्छे से करो, बस इसका जो भी अच्छा बुरा परिणाम होगा उसको भी झेलने के लिए बिल्कुल रेडी रहो, क्योंकि तुम मेंटली तो कर चुके इस काम को, और वो भी मतलब अब देखो क्या होता है तुम्हारी ज़िंदगी में आगे 3D वर्ल्ड में, क्या तुम झेलते हो, अच्छा होता है या बुरा होता है। देखिए जैसा कि मैं बता रही थी, ये बात आपको पता होगी कि जैसे आँखें मन का आईना होती है ना, आत्मा की, आँखों को देखकर आत्मा का पता लग जाता है ना कि ये इंसान सोल वाइज कितना अच्छा है या बुरा है, आँखों को देख के पता लग जाता है ना। ऐसे ही आपकी चॉइस के द्वारा आप उनसे ये बात बोल सकते हो कि आपकी जो चॉइस है ना उसके द्वारा आपके मानसिक स्तर का पता चल जाता है, ठीक है ना। जो आप चॉइस करते हो, आपके मानसिक स्तर का आईना होती है आपकी चॉइस। आंखें आपकी ज़रूर आत्मा की वो होती है, तो आंखें तो मैंने पढ़ ली, आपकी आत्मा भी मैंने सोच ली, पर आपकी चॉइस क्या दिखा रही है, मानसिक स्तर कहाँ जा रहा है आपका, किस तरीके के लोग उसको आप पसंद कर पा रहे हो। बस ऐसे पोलाइट वे में आपको ये सारी बातें उनसे कह देनी है, और कहकर एकदम ओके मतलब अपने कामों में लग जाइए, नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ, फ़ोन करोगे, अब पता चला, कुछ पता चला, अब क्या सोच रहे हो, अब क्या सोच रहे हो। नो, आप एक बार कहोगे वो 50,000 गुना काम करेगा। उसे एक बार कह के ही ख़त्म करना है बस बात को, दोबारा उसे कभी रिपीट ही नहीं करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार कही हुई बात ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है बजाय उसके कि आप बार बार उसको ये बात आप दोहरा रहे हो, ठीक है ना। तब मुझे लग रहा है ज़रूर दाल में कुछ काला है, कुछ झोल झाल है, ये मुझे बार बार क्यों सिखा रही है, क्यों बता रही है, ऐसा ना। तो ठीक है ना, ये सब बातें हैं, आप इसे अप्लाई कीजिए और देखिए फिर कमाल। और हाँ जी, आपको कोई पर्सनल गाइडेंस मुझसे अगर लेनी है तो मुझे आप बताइए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी आपके मैसेज उसमें, और फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे मतलब आप मुझे मैसेज लिख दीजिए, मैं आपको वो व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसके बाद जब आप उसे सेव कर लेंगे फिर मैं उसको वहाँ से रिमूव भी कर दूँगी। बाकी इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है ट्विन फ्लेम्स 90, ट्विन फ्लेम्स 90, ठीक है, ये स्मॉल लेटर में है ट्विन फ्लेम्स, और उस पर आप मुझे करिए, उसमें आप मुझे मैसेज कर दे सकते हैं। क्योंकि मैं ना अपना नंबर इस पर मुझे इसलिए हटाना पड़ेगा नंबर इसमें से, क्योंकि इसमें रैंडम कॉल आने लगते हैं। अगर मैं एक बार मैंने किया था शेयर, तो वो कोई भी फ़ोन कर रहा था ना, तो अजीब मतलब कुछ भी, कोई बात भी नहीं थी उनके पास पूछने के लिए और कहने के लिए, तो भी वो फ़ोन करे तो इस तरह मुझे लगा कि ये शायद गलत हो गया। इसलिए मैंने ये अपने सिर्फ जेन्युइन जो मेरे जिनके पास वाकई में क्वेश्चन है मेरे लिए, उनसे ही मैंने किया। और आपको तो पता है कोई ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं है, बस आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग इस लंबे से वीडियो को सुनने के लिए। आई थिंक थोड़ा सा लंबा हुआ, ज़्यादा लंबा नहीं है वीडियो, बट मैंने आपके साथ जो जानकारी शेयर की आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट एंड फॉलो। थैंक यू।